नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले बात मौसम की। दिल्ली में कड़ी ठंड के साथ साथ कोहरे की मार लगातार जारी है और आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बार फिर विजिबिलिटी जीरो थी। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी में अगले कुछ दिनों में पारा और ज्यादा गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन तक तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों को हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। स्कीइंग पेट्रोलिंग टीम ने एवलांच के खतरे को कम करने के लिए अफरवाह ढलानों पर नियंत्रित विस्फोट किया। कश्मीर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट स्की रिजॉर्ट के पास मामूली हिमस्खलन हुआ और स्की पेट्रोलिंग टीम ने सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनावों का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में बीजेपी केजरीवाल के आवास का मुद्दा बना रही है और इसी बहाने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास पर खर्च का सबूत मांगा है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास पर भी क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग रखी है। सीएम आवास पर चल रही सियासत के बीच में संजय सिंह ने स्विमिंग पूल की जगह पूछी कि कहां पर है मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के सीएम आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करने की मांग उठा दी है। इस्माइल के बारे में सरकारी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये इन्वेंट्री है, हमने ये सामान दिया ही नहीं है। तो करोड़ों रुपए का कालीन, पत्थर, टीवी, फ्रिज, बॉस के स्पीकर, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन, टॉयलेट कहां से आए भाई? वो पैसा का है? अरविंद केजरीवाल जवाब देना। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। आमंत्रित करता हूं मीडिया के मित्रों को कि आप लोग कल 11 बजे हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद राजा का राजमहल देखने के लिए जरूर चलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से दिल्ली के सीएम आतिशी आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया और यह 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। और इसके कुछ देर के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक फिर लेटर जारी किया और उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी कभी भी मुख्यमंत्री निवास में रहने के लिए आए ही नहीं, घेरे से बाहर नहीं आ रही। अगर उन्हें शीश महल बंगले में जाना है तो जब उन्हें ऑफर दिया गया था कि विद इन ए वीक आप इसमें चले जाएं, 3 महीने तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि वो जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाएंगे। दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो गए। पोस्टर्स के जरिए आम आदमी पार्टी ने फिर केजरीवाल को लाने का दम भरा है, तो बीजेपी ने पोस्टर जारी करके दिल्ली में बदलाव का भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर्स के बाद अब आपको कांग्रेस का एक पोस्टर दिखाते हैं जो जारी किया गया है। कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया उसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल किया गया है। इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में कांग्रेस ने पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सख्ती जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए पैसा नहीं है। जस्टिस बीआर गवाई और एजी मसीह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना और दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के द्वारा दिए गए वादों को उठाया गया है, उसका उदाहरण दिया गया। यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में हाल ही में उपचुनाव हुए थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट का मामला तब कोर्ट में होने के चलते वहां चुनाव नहीं हो पाए थे। इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पहले ही जोर लगा रखा है। इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, वो मिल्कीपुर क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 राज्यों के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम मोदी करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आंध्र में पीएम कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम के पास में पुडीमडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अमित शाह से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे और दोनों के बीच में यहां पर लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, जिसमें गृह मंत्रालय और यूपी सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर रिव्यू मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में नए आपराधिक कानूनों के साथ जितनी भी नई सर्विसेज शुरू की गई हैं, उन सभी का राज्य में जल्द से जल्द 100% क्रियान्वयन होने से पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं और वायरस की चपेट में आए दोनों ही नाबालिग हैं, जिनकी उम्र एक की 7 साल और एक की 14 साल। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने वायरस के संभावित संक्रमण के लिए, उस खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। लोगों से अपील की गई है कि बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें। हमारे पास 2 बच्चे आए थे जिनको नॉर्मल, जैसे अपन वायरल कंप्लेंट्स कहते हैं, सर्दी, खांसी, गला दर्द होना और हल्का सा सांस लेने में तकलीफ, इस चीज़ के लिए बेबीज आए थे। जो 7 साल का बच्चा था उसे कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर 103, 104 रहता है, जैसे नॉर्मल किसी भी वायरल फीवर में पाया जाता है। इस वजह से बच्चे का एक्सरे किया गया। साथ में जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं रूटीन प्रोटोकॉल में, RT-PCR नेजल स्वैब जैसे हमने कोविड में देखा, वो चीज़ कराने पे अपन को HMPV वायरस पॉजिटिव आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मंदिरों में VIP दर्शनों की व्यवस्था को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी संस्कृति देवत्व के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि VIP संस्कृति समानता के सिद्धांतों के विपरीत है, खासकर धार्मिक स्थलों पर इसका कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। We should reinstill the idea of equality in religious institutions. When precedence is accorded, when priority is given to someone, when we label it as VVIP or VIP, this is belittling the concept of equality. VIP culture, friends, is an aberration. It is an incursion when viewed on the anvil of equality. It should have no place in society, much less in religious places. I hope this Dharmasthal, being led by a luminary of our times, will serve as an example of egalitarianism, and let us shun for all times VIP culture. The very idea of VIP darshan militates against divinity. It should be dispensed with. बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चार्जशीट को लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की नाराजगी सामने आई और उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बिल्डर लॉबी का कोई भी एंगल नहीं है। अभी तक उन्हें चार्जशीट की कॉपी भी नहीं मिली है। देखिए, मुझे भी पता चला है कि चार्जशीट फाइल हुई है।
हमें चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है पूछने पे भी, मगर हम अप्लाई करेंगे कोर्ट के द्वारा और उसके बाद लंबी चार्जशीट है, पूरी पढ़नी पड़ेगी और लॉयर्स के साथ हमारे डिस्कशन चालू है। पर जो पता चल रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट से और आप सबके माध्यम से जो पता चल रहा है कि अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है और कोई ये भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि इसमें बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, एसआरए का कोई एंगल नहीं है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को सरकार की ओर से एक पत्र के माध्यम से दी गई है। उन्होंने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और अपने पिता को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी सरकार का धन्यवाद किया और सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। बहुत खुश हूं, सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूंगा। ये खबर सबसे पहले मुझे मिली थी मेरा सिस्टर से, उनका व्हाट्सएप एंड ट्विटर मैसेज। उसके बाद दूसरा कोई मीडिया से भी खबर, अभी हमारा पीएसओ भी बताया, टीवी में आ रहा था। एक मैसेज भी somebody has sent me some part of the letter, उसमें कंफर्मेशन दिया हुआ है। एंड अगर इस टाइप का मेमोरियल सरकार बनाने का इरादा था, अगर मुझे पता होता तो हो सकता मैं पिताजी का ऐश थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखते हैं, जनरली जो होता है उसी जगह पे समाधि में रखने के लिए। राजधानी में चुनावी सरगर्मी के बीच में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। असम के दीमा हासाओ जिले में स्थित एक कोयला खदान में 9 मजदूर फंस गए। सोमवार को खदान दुर्घटना के बाद से ये मजदूर उसमें फंसे और हादसे के बाद से बचाव अभियान जारी है। सबसे बड़ी समस्या ये कि खदान में पानी भरता जा रहा है, पानी का स्तर 100 फुट तक बढ़ गया है। भारतीय सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार एजेंसीज बचाव अभियान में लगी हैं। असम के दीमा हासाओ जिले के 3 किलो, इसके साथ साथ उमरानसो इलाकों में एक कोयला की खदान में फंसे हुए 9 लोगों को बचाने के लिए नौसेना के गोताखोर भी शामिल किए गए। नोएडा फिल्म सिटी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर दीवार तोड़कर बिजली घर में जा घुसी और इस दौरान एक टैक्सी और एक बाइक सवार बस की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक चालक को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।